ए काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। इन तीनों ने काम करना स्टार्ट किया एक साथ, 4 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताओ बी और सी मिलके बाकी काम कितने दिन में खत्म करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो वन डे वर्क ऑफ ए का वन डे वर्क कितना होगा? वन डे वर्क ऑफ बी कितना होगा? 1/15। वन डे वर्क ऑफ सी कितना होगा? वर्किंग टुगेदर, वर्किंग ए बी सी टुगेदर, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो वन डे वर्क कितना होगा? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम में ये कितना आएगा? 60। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 23 जा 60, 3 1 जा 3। इनको प्लस करके आया 12/60 और इसको कैंसिल किया तो 1/4। ए बी और सी का एक दिन का काम है ये। मिक्स फ्रैक्शन में आता था नहीं, इसको नहीं लिखना होता, फाइनल आंसर जो है उसको लिखना होता है मिक्स फ्रैक्शन। फाइनल आंसर मतलब जब पूरा आंसर खत्म होने के बाद जो आंसर लिखते हैं, ये भी आंसर नहीं है। ये पूछा है कि 4 दिन के बाद अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो हमने निकाला ए बी और सी जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन का वर्क है 1/5। ठीक है, तो 4 डे वर्क ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का एक दिन का काम 1/5 है, तो 4 दिन का काम कितना होगा? 4 × 1/5, 4/5 ये होगा। अब 4 दिन इन्होंने काम किया तो 4/5 काम पूरा हो गया, तो वर्क रिमेनिंग, काम बचा हुआ कितना है? 1 - 4/5 = 1/5। इतना काम बचा हुआ है जो नहीं हुआ है, मतलब ए बी और सी जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो 4/5 काम हो गया, उसके बाद ए काम छोड़ के चले गया तो 1/5 काम बचा था जिसको बी और सी ने मिलकर पूरा किया। अब बी एक काम को 15 दिन में करता है, सी एक काम को 20 दिन में करता है, तो 1 डे वर्क ऑफ बी एंड सी, बी और सी का 1 डे वर्क कितना है? 1/15 और 1/20 को प्लस करेंगे, एलसीएम आएगा 60, 4 + 3, 7/60 जो है वो बी और सी का एक दिन का काम है। ठीक है, तो बी और सी मिलके एक दिन में 7/60 काम करते हैं। बी और सी कंप्लीट्स 7/60 वर्क इन 1 डे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो बी और सी जब 7/60 काम एक दिन में करते हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/7/60। ठीक है, ये जो है नीचे चले जाएगा, जिसमें ये एक साथ है तो ये हो जाएगा 60/7 डेज में। बी और सी मिलके एक काम जो है वो 60/7 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बी और सी 1/5 काम कितने दिन में करेंगे? 1/5 काम कितने दिन में करेंगे? 60/7 × 1/5। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12/7 यानी कि
715। ठीक है, कोई दिक्कत? करो करो। ये जैसे अभी हमारा यहाँ फाइनल आंसर निकला 12.7, तो इसको हमने मिक्स में कन्वर्ट किया 1.5/7 डेज। करो। P एक काम को 8 घंटे में खत्म करता है, Q उसी काम को 10 घंटे में खत्म करता है और R उसी काम को 12 घंटे में खत्म करता है। तीनों ने साथ मिलकर काम किया 3 घंटे तक, उसके बाद P और R जो है वो छोड़ के चले गए। तो बताओ Q अकेला कितने घंटे में वो काम खत्म करेगा? ठीक है, सबसे पहले P का 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं। P 1 घंटे में 8 घंटे में एक काम खत्म करता है, तो 1 घंटे में 1/8 काम करता है। Q 1 घंटे में 1/10 काम करता है। R 1 घंटे में 1/12 काम करता है। वर्किंग टुगेदर P, Q, R 1 आवर वर्क, 1 डे नहीं होगा 1 आवर होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इतने घंटे में खत्म करता है। अगर ये दिया होता है तो दिन में खत्म करता है तो हम 1 डे वर्क निकाल लेते। 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 कितना होगा एलसीएम? टेबल में 120 कहां पर जाता है? 15 बार, 15 into 1 15। 10 की टेबल में 120 12 बार, 12 into 1 12, 12 में 10 बार। तो इसको सॉल्व करके आएगा 37/120 वर्क। P, Q और R मिलकर जब काम करेंगे तो 37/120 वर्क 1 घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने 3 घंटे काम किया है, तो 3 घंटा वर्क PQR का कितना होगा? 1 घंटे का काम इतना है, 3 घंटे का काम कितना होगा? 1 घंटे के काम को 3 से इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 37/40। ठीक है, कैंसिल हो गया 3 और 120। कोई दिक्कत? पक्का? अब इतना काम जो है तीनों ने मिलके पूरा किया, बचा कितना काम? बचा हुआ काम निकालने के लिए 1 में से जो काम हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/40। ठीक है, इतने तक में कोई दिक्कत है? 3 से इंटू इसलिए किया क्योंकि PQR का हमने 1 घंटे का काम निकाला था, लेकिन क्वेश्चन में हमने दिया था कि इन्होंने 3 घंटे तक काम किया लगातार एक साथ, तो हमने देखा कि 3 घंटे में इन्होंने कितना काम पूरा किया। जब 3 से इंटू किया तो इसका आंसर आया 37/40। इसका मतलब 37/40 काम पूरा हो चुका है। तो अब काम बचा कितना है? अगर 37/40 पूरा हो गया है तो हम मान लेते हैं वर्क जो है 1 है, काम जो है 1 है, 1 में से जो काम पूरा हो गया उसको माइनस किया तो जो आंसर आएगा वो बचा हुआ काम है। इतने तक कोई दिक्कत है? पक्का? 3/40 काम बचा हुआ है। अब क्यों अकेले काम कर रहा है? हाँ, एलसीएम वाला माइनस है यहाँ पे। समझ में आ गया? 3/40 काम बचा हुआ है। अब Q को अकेले काम खत्म करना है। Q completes 1 work in 10 hours। Q जो है एक काम जो है 10 घंटे में करता है, तो Q जो है वो 3
3/40 काम कितने देर में करेगा? 10 इंटू 3/40 कैंसिल करेंगे तो 3/4 आवर्स। ठीक, अब चाहो तो 3/4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 मिनट। इसका मतलब बचा हुआ काम Q जो है 45 मिनट में खत्म कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? बताना है दोबारा तो बता दूं, पक्का करो। ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ए ने 2 दिन काम किया अकेले, उसके बाद बी ने आके ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन और लगेंगे? पहले तक तो ये हो रहा था कि 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद एक छोड़ के चले जा रहा है। अब पहले एक आदमी अकेले काम कर रहा है, उसके बाद दूसरा आदमी ज्वाइन कर रहा है उसको काम करने के लिए। तो पूछा है कि बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ए का 1 डे वर्क निकालते हैं, 1/6। ठीक है, बी का 1 डे वर्क 1/10। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर will complete the work in 1/6 plus 1/10, LCM आएगा 6 और 10 का 30, 5 plus 3 8/30, इसको कैंसिल करेंगे तो 4/15। ये ए और बी का जब साथ में काम करेंगे तो 1 डे वर्क है 4/50। अब ए का 1 डे वर्क है 1/6, बी का 1 डे वर्क है 1/10। ए ने अकेले 2 दिन काम किया पहले, तो 2 डे वर्क ऑफ ए। सबसे पहले ए के 2 दिन का काम निकालते हैं। ए का 1 दिन का काम 1/6 है, तो 2 दिन का काम 2 × 1/6 1/3। जब ए ने अकेले काम किया तो 1/3 काम पूरा हो चुका है, तो कितना काम बचा है? वर्क रिमेनिंग कितना है? 1 में से माइनस करेंगे 1/3, तो 2/3 काम बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे,
नहीं, यहाँ पे भी 1 आवर, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ए और बी का साथ में निकाला तो 4/15 आया। इसको उल्टा करेंगे तो इसका मतलब है ए और बी मिलके जो काम करेंगे वो 15/4 दिन का पूरा करेंगे। ए ने अकेले काम किया 1/3 काम हो गया, अब बचा हुआ काम है 2/3। अगर ए एंड बी कंप्लीट one work in 15/4 days, ए और बी एक काम को 15/4 दिन में करते हैं पूरा, तो ए और बी 2/3 काम को कितने दिन में करेंगे? 15/4 इंटू 2/3, ये कटा 2 आया, बेटा 5 आया। इसका मतलब 5/2 बचा हुआ काम जो है वो 5/2 दिन में होगा। इसको निकाल लेते हैं उसमें, तो 2 होल 1/2 डेज। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताऊं, आ गया? क्या बताऊं? नहीं बताना? करो। ठीक, 11th और 12th क्वेश्चन। अब 13, एक टैंक है, एक टैंक है बड़ा सा, इसमें एक पाइप यहां से लगा है, एक पाइप यहां से लगा है, एक यहां से लगा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब A tap inlet A can fill the tank in 4 hours. Inlet B can fill the tank in 3 hours. Outlet C can empties tank in 2 hours. Find the time required to fill the tank completely. Time required to fill the tank completely. एक टैंक है जिसमें 2 नल लगे ऊपर से, एक नीचे से नल लगा हुआ है, मतलब ओपनिंग है। ए वाला जो इनलेट है ये 4 घंटे में पूरा टैंक भर देता है, बी वाला इनलेट है वो 3 घंटे में पूरा भर देता है, और सी वाला अगर हम खोल दें तो वो 2 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है। तीनों खुले हुए हैं, तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा? One hour work of inlet A। इनलेट A जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, यानी कि कितना टाइम करेगा? तो 1/4 करेगा। 1 hour work of inlet B, B कितने देर में कितना करेगा? 1/3 करेगा। 1 hour work of outlet C, C जो है 1 घंटे में इतना खाली करेगा।
हमें निकालना है कि तीनों खुले हुए हैं तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो 1 आवर वर्क ऑफ ए बी सी, तीनों का एक साथ कितना काम होगा 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। -2 क्या पता है ना, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, ये खाली करने का काम कर रहा है। जो खाली करने का काम कर रहा है उसे माइनस करना है, जो भरने का काम कर रहा है उसे प्लस करना है। ठीक हो गया। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 माइनस 2 6 जा 12, 6 1 जा 6। इसको प्लस किया तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1 अपॉन 12। इसका मतलब तीनों अगर खुले हुए होंगे तो 1 घंटे में 1/12 टैंक भरेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली कितना होगा 1/12 को उल्टा करेंगे तो 12 आवर्स। इसका मतलब जब तीनों खुले हुए होंगे तो 12 घंटे में टैंक पूरा। ठीक हो गया। कोई दिक्कत करो फिर नोट।